नमस्कार भक्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस देवता की जो टूटे दिलों की आवाज बनता है, जो हारने वालों का सहारा बनता है। कलयुग के देवता, हारे के सहारे, तीन बाण के धारी, बर्बरीक के अवतार श्री खाटू श्याम जी। ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति, त्याग, वचन और सत्य का जीवंत उदाहरण है। जो भी श्रद्धा से इसे सुनता है, श्याम बाबा उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आंखें बंद कीजिए, मन शांत कीजिए और स्वयं को बाबा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। द्वापर युग की बात है, जब महाभारत का संग्राम होने वाला था। उस समय एक महान योद्धा जन्मा जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक दानवीर घटोत्कच का पुत्र और महाबली भीम का पौत्र था। बर्बरीक को बचपन से ही अद्भुत बल और आदित्य पराक्रम प्राप्त था। बर्बरीक की माता का नाम मौरवी था। उन्होंने अपने पुत्र को धर्म, सत्य और दान का पाठ पढ़ाया। बर्बरीक ने अपनी घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे 3 दिव्य बाणों का वरदान दिया। पहला बाण जो शत्रु को चिन्हित करता था और वापस तरकश में लौट आता था। दूसरा बाण जो उन चिन्हित शत्रुओं का नाश कर देता था। तीसरा बाण जो युद्ध समाप्त होने पर सब कुछ समेट लेता था। इन 3 बाणों से बर्बरीक अकेले ही पूरा युद्ध जीत सकता था। जब महाभारत युद्ध का समय आया तो बर्बरीक ने युद्ध में जाने का निश्चय किया, लेकिन उसने एक प्रण लिया था कि मैं सदैव हारने वाले का ही साथ दूंगा। उनका यही प्रण आगे चलकर सबसे बड़ा प्रश्न बन गया। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। वे ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे और उन्होंने बर्बरीक से पूछा, वत्स, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं सदैव हारने वाले का साथ दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि ऐसा हुआ तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। बर्बरीक ने उत्तर दिया, महाराज, वचन मेरा धर्म है, जो कहा है मैं वो निभाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा, क्या यह सत्य है कि तुम केवल 3 बाणों से पूरा युद्ध जीत सकते हो? बर्बरीक ने हाँ में उत्तर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, यदि ऐसा है तो इन वृक्ष के पत्तों को अपने बाण से चिन्हित करो। बर्बरीक ने अपना पहला बाण चलाया और सभी पत्तों पर निशान लग गया। तभी श्री कृष्ण ने देखा एक पत्ता उनके चरणों के नीचे छिपा था। दूसरा बाण चलाने पर वह बाण श्री कृष्ण के चरणों की ओर बढ़ा। तब श्री कृष्ण ने अपने चरण हटाए। बर्बरीक ने कहा, महाराज, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। भगवान ने उसे दर्शन दिए। बर्बरीक तुरंत चरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि वत्स, तुम्हारा बल अपार है, पर तुम्हारा प्रण संसार के लिए संकट बन सकता है। तभी श्री कृष्ण ने पूछा, क्या तुम अपने शीश का दान कर सकते हो? प्रभु के इतना कहते ही बर्बरीक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान ने कहा, आज से तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी तुम्हारे पास आएगा वह तुम उसका सहारा बनोगे। तुम हारे के सहारे कहलाओगे। बर्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर स्थापित किया गया। तभी से वे कहलाए श्री खाटू श्याम जी। आज खाटू श्याम जी का धाम पूरे भारत में प्रसिद्ध है। लाखों श्रद्धालु नंगे पांव बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है, वह बाबा के दरबार से कभी खाली नहीं लौटता। बाबा के दरबार में अहंकार नहीं, केवल श्रद्धा चलती है। जो श्याम पर सब छोड़ देता है, श्याम उसे संभाल लेते हैं। तो भक्तों, अगर श्याम बाबा की इस कथा ने आपके हृदय को जरा सा भी छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्याम बाबा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम।